प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देगी बल्कि आपको पता चलेगा कि एक हंसता बसता घर कैसे बर्बादी के दहाने पर जा पहुँचता है, वो भी सिर्फ बीवी के किए गए 5 गुनाहों की वजह से। ये गुनाह ना गाली होते हैं, ना लानत, ना ताना, मगर इनका जहर इतना गहरा होता है कि वो शौहर की हिम्मत तोड़ देते हैं, घर की फिजा को बेबरकत बना देते हैं और रिज्क को ऐसे मिटा देते हैं जैसे हवा जलती हुई शमअ को बुझा देती है। आज बहुत सी औरतें दिन रात इबादत भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों की परवरिश भी करती हैं, मगर सिर्फ उनके चंद मामूली समझे जाने वाले गुनाह उनकी सारी बरकतों को निगल लेते हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो जबान से निकलते हैं और दिलों पर तो असर नहीं करते, लेकिन दुआओं के दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ औरतें ये समझती हैं कि छोटे छोटे गुनाह करने से क्या फर्क पड़ता है, मगर वो नहीं जानती कि इन्हीं छोटे गुनाहों की वजह से शौहर के रिज्क में बंदिश, औलाद की नाफरमानी और एक पुरसुकून घर उजड़ सकता है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, उन 5 औरतों के 5 गुनाह बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि गुर्बत असल में होती क्या है। गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की तंगी, सोच की बंदिश और बरकत के दरवाजे बंद हो जाने का नाम है। गुर्बत वो अंधेरा है जो सबसे पहले रिश्तों की रोशनी को निगलता है। जहां गुर्बत डेरे डाल लेती है, वहां खुशियां अपना बिस्तर लपेट लेती हैं। ये गुर्बत सिर्फ रोटी, कपड़े और मकान की महरूमी नहीं, बल्कि दिलों में पैदा होने वाली बेरुखी, चेहरों से उड़ती मुस्कुराहट और घरों में फैलने वाली बेबरकती का नाम है। ऐसी गुर्बत जो कभी रिज्क में होती है, कभी सेहत में, कभी औलाद में और कभी सुकून में। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर ये गुर्बत हम खुद अपने आमाल से अपने घरों में लेकर आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके वजूद से घरों में गुर्बत महज माली नहीं बल्कि ज़हनी, रूहानी और रिश्तों की गुर्बत बनकर छा जाती है। उनके गुनाह सिर्फ इबादत की कमी नहीं होते, बल्कि उनका रवैया, उनका लहजा और उनकी जबान घरों की बुनियादें हिला देते हैं। ऐसी औरत जब बोलती है तो उसकी आवाज फकत लफ्ज नहीं होती, बल्कि एक ऐसी तपिश होती है जो शौहर के दिल को, बच्चों के जहन को और घरेलू सुकून को जला देती है। इन औरतों की जबान का जहर बच्चों के नाजुक जहनों में वो जख्म छोड़ जाता है जो वक्त गुजरने के बाद भी मंदमिल नहीं होते। बच्चे माँ बाप की चीख पुकार में पलते हैं तो उनके अंदर सब्र की जगह गुस्सा, नरमी की जगह सख्ती और मोहब्बत की जगह बगावत जन्म लेती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों में से पहले गुनाह की, जो औरत के रवैये से उसके अपने ही घर को तबाही की तरफ ले जाता है। वो पहला गुनाह है हर बात पर गुस्सा करने वाली और बेसब्री औरत। ऐसी औरत जो हर वक्त बिगड़े लहजे में बात करे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे, बर्दाश्त का दामन छोड़ दे, वो ना सिर्फ अपने शौहर का सुकून छीन लेती है बल्कि अपने घर की बरकत को भी दफन कर देती है। उसका गुस्सा रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है, मोहब्बत को नफरत में बदल देता है और बच्चों के जहनों में जहर बनकर उतरता है। ये औरत खुद को हक पर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी यही जल्दबाजी, उसकी यही बेसब्री उसके घर को गुर्बत का ठिकाना बना देती है। याद रखो, बेसब्री औरत का हाथ रिज्क से खाली और उसका दिल हमेशा बेसुकून रहता है। याद रखो, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने ही गुस्से से अपने हाथों से अपना नसीब बंद कर लेती हैं। वो सब्र नहीं करती, वो बर्दाश्त नहीं करती और फिर हर रिश्ता उनके लिए इम्तिहान बन जाता है। सब्र वो नेमत है जो बिगड़ी किस्मत को संवारती है और गुस्सा वो आग है जो घर के आंगन को भी वीरान कर देती है। ऐसी औरत जब घर में आती है तो माल की कमी बाद में आती है, सुकून की कब्र पहले बनती है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, इन औरतों से होशियार रहो, क्योंकि इनके मिजाज की आग तुम्हारे रिज्क की बरकत को जला सकती है। आज का मुआशरा गुस्से के तूफान में घिरा हुआ है। मर्द अगर थका हुआ हो तो बीवी की बात बर्दाश्त नहीं करता, औरत अगर जहनी दबाव में हो तो बच्चों पर चिल्ला उठती है, और बच्चे अगर नाराज हों तो माँ बाप को दुश्मन समझ बैठते हैं। हर तरफ जबानें तेज, लहजे जहरीले और दिल बोझल हो चुके हैं।
और जो ज़बान गुस्से में बेकाबू हो जाए वो ना सिर्फ रिश्ते तोड़ती है बल्कि रब की रहमत के दरवाजे भी बंद कर देती है। अब जरा सब्र को भी समझो प्यारी बहनों। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोलती है। वो ताकत है जो औरत को टूटने से बचाती है। सब्र ऐसे है जैसे तुम किसी बर्तन में उबलते पानी को देख रही हो, मगर उसे उलटने के बजाय धीमा कर देती हो ताकि वो बर्बादी ना करे। मेरे अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी वो बंदा जो खुद पर काबू रखे, जिसका दिल तड़पे मगर जबान खामोश रहे, जिसे इंसाफ चाहिए हो मगर वो रब के फैसले का इंतजार करे, उसके साथ खुद अल्लाह होता है। और जब रब साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मेरे नबी का फरमान है, सब्र रोशनी है, यानी वो औरत जो सब्र करती है उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर आता है जो मेकअप से नहीं बल्कि अंदर के सुकून से जन्म लेता है। वो औरत जो शौहर के गुस्से को खामोशी से बर्दाश्त करती है, जो बच्चों की शरारतों पर सब्र करती है, जो सास के जुमलों को नजरअंदाज करती है, रब उसी औरत को इज्जत देता है, मोहब्बत देता है और वही औरत अपने घर की जन्नत बन जाती है। याद रखो, गुस्सा वो दरवाजा है जिससे शैतान दाखिल होता है और सब्र वो कफ्ल है जो रहमतों को कैद कर देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा दरवाजा खोलना चाहती हो। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का दूसरा गुनाह जो घर में बेबहा गुर्बत को दावत देता है वो है शौहर की मेहनत की बेकदरी और उसकी इज्जत नफ्स पर हमला। वो औरत जो अपने शौहर से गुस्से में कहती है, तू करता ही क्या है। शायद वो नहीं जानती कि ये सिर्फ 6 लफ्ज नहीं बल्कि 6 दरवाजे बंद कर देने वाला जहरीला तीर है जो मर्द के दिल को चीर देता है, उसकी गैरत को झंझोड़ देता है और उसके रिज्का पर ऐसा कुफल डाल देता है जिसकी कुंजी सब्र, मोहब्बत और कद्रदानी के सिवा कुछ नहीं। सोचो, जब एक मर्द सारा दिन मशक्कत की धूप में जलकर सिर्फ इसलिए घर लौटता है कि अपने बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके, तो उसके माथे पर पसीना, उसके कंधों का झुकाव और उसकी थकन की जबान सिर्फ एक बात कहती है, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। और अगर उस वक्त बीवी उसकी इस कुर्बानी को नजरअंदाज करके सिर्फ इतना बोल दे कि तुम करते ही क्या हो, तो समझ लो वो औरत सिर्फ एक जुमला नहीं कह रही, वो उस मर्द की उम्मीद का गला घोंट रही है। अल्लाह ने मर्द को घर का कव्वाम बनाया है, उसकी मेहनत को रिज्क का जरिया बनाया है। और जब एक औरत अपने शौहर की कमाई को कम समझे, उसकी थकन पर शक करे, उसकी दी हुई नेमतों पर नाक चढ़ाए, तो वो सिर्फ शौहर की तौहीन नहीं करती बल्कि रब की तकसीम को झुटला देती है। और जब रब